आइए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। पेपर लीक पर सख्त कानून बनाएगी योगी सरकार। पेपर लीक के मामले को रोकने के लिए कड़ा कानून लाने की तैयारी कर रही है। इस नए कानून में दोषियों के लिए भारी जुर्माना, बुलडोजर की कार्रवाई और जेल की सजा का प्रावधान होगा। महताब को प्रोटेन स्पीकर बनाने पर गरमाए विवाद में केंद्र का पलटवार, कहा कांग्रेस का दावा झूठा। नई लोकसभा का प्रथम सत्र शुरू होने से पहले ही सरकार और विपक्ष के बीच सियासी तलवारें खिंच गई है। नीट अभ्यर्थियों से मिले राहुल गांधी, बोले सांसद में खुद उठाऊंगा पेपर लीक का मुद्दा, कहा मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूं। कर्नाटक में रहने वाले को कन्नड़ सीखना चाहिए। जो कन्नड़ भी नहीं जानते हैं वो बिना इसे जाने राज्य में रह रहे हैं। कर्नाटक सीएम सिद्धरमैया बोले मातृभाषा में बोलना गर्व की बात। एनसीईआरटी की कमेटी ने सिफारिश की है कि उस स्कूल की सभी किताबों में इंडिया की जगह भारत लिख दिया जाना चाहिए। सदगुरु के नाम से प्रसिद्ध जगदीश वासुदेव ने इस खबर की रीट्वीट कर इसका समर्थन किया है। नीट पेपर लीक मामले पर मायावती की आई पहली प्रतिक्रिया। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की बात कही है। 2 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंची बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, आज पीएम मोदी से होगी मुलाकात। मजदूर दाई कुली की नौकरी के लिए ली 15 से 25 लाख रुपए रिश्वत। सीबीआई ने कर्नाटक में भर्ती घोटाला में किया खुलासा। आम जनता पर महंगाई की मार, यहां 1 रुपए तक महंगा होगा पेट्रोल और डीजल। महंत राजूदास ने भाजपा की हार का ठिकारा प्रशासन पर फोड़ा, नाराज डीएम ने हटाई सुरक्षा। सोच लेना उनका क्या होगा जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया, बीजेपी सांसद विष्णु पुद्रेका की धमकी से मचा बवाल। आरजेडी विधायकों की तेजस्वी यादव का अल्टीमेटम, 2 माह से अपने अपने क्षेत्र का काम करके दिखाए, अगर रिजल्ट नहीं आया तो कटेगा टिकट। नीट पीजी री एग्जाम में 1563 छात्रों को फिर मिल रहा मौका। नीट पीजी फिर से आयोजन करेगा। एग्जाम दिन 6 केंद्रों पर समय की बर्बादी की वजह से ग्रेस मार्क्स प्रदान किए गए थे। अब 23 जून को होगी परीक्षा। एनटीए, सीएसआई और यूजीसी नीट परीक्षा को किया स्थगित। 25 से 27 जून को होने वाली थी, बताइए वजह। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट, यूपी के लिए भी आ गई मानसून की तारीख, बिहार के लिए बुरी खबर। तमिलनाडु शराब कांड में मरने वालों की आंकड़ा 50 पहुंचा। इनमें 3 महिलाएं और 1 ट्रांसजेंडर। अलग अलग अस्पताल में करीब 135 लोग भर्ती। एमपी, छत्तीसगढ़ समेत 6 राज्यों में मानसून की एंट्री। बिहार, महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों और पूर्वी यूपी में 3-4 दिन में पहुंचेगा मानसून। देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू, आधी रात नोटिफिकेशन जारी। 3 से 5 साल तक सजा, 1 करोड़ तक जुर्माना का प्रावधान। ममता की मोदी को तीनों क्रिमिनल कानून को लेकर चिट्ठी लिखा, जल्दी से पास किए गए 1 जुलाई से इनका लागू होना टाले। 26 जून से बदल जाएंगे टेलीकॉम के नियम, दूरसंचार अधिनियम आंशिक रूप से होगा लागू। नीट और यूजीसी नेट परीक्षाओं पर विवाद के बीच सरकार ने पेपर लीक कानून किया लागू। कानून के मुताबिक पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने के बाद व्यक्ति को 10 साल की सजा का प्रावधान। वही गड़बड़ी मामले में किसी स्थान का नाम आने पर उसका संपत्ति होगी जब्त। अब सालाना किसानों को मिलेगा 8,000 रुपए की किस्त। न्यूनतम रोजगार गारंटी योजना में भी मजदूरी बढ़ाने की उम्मीद। सरकार विपक्ष में टकराव से होगा नई लोकसभा का आगाज। पेपर लीक पर एकजुट होकर घेरने की तैयारी। 20 अगस्त तक तैयार होगा मतदाता सूची। महाराष्ट्र सहित 4 राज्यों में चुनाव की तैयारियां। अधीर रंजन ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की बात की खारिज। पवार बोले कम सीटों पर बंटवारा नहीं। अटल सेतु को जोड़ने वाली सर्विस रोड में आई दरारें। नाना पटोले के भ्रष्टाचार के आरोप के बाद एमएमआरडीए का बयान। धर्मनगरी अयोध्या और तीर्थराज प्रयाग को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला। भवन की ऊंचाई तय करते समय इसका ध्यान रखें कि किसी भी दशा में यह श्री राम जन्मभूमि मंदिर से ऊंचा ना हो। पेपर लीक क्यों नहीं रुकवा पाए पापा। नीट रिजल्ट पर भूपेश बघेल ने मोदी सरकार पर उठाए सवाल। करोड़पति छोड़ रहे भारत पिछले 3 सालों में। जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। मोदी सरकार के टैक्स पॉलिसी को लेकर खड़ा हुआ सवाल।
फिर से होगी नीट यूजी परीक्षा। 1000 से ज्यादा कैंडिडेट्स के एडमिट कार्ड जारी। ऑफिशियल वेबसाइट NEET.NTA-online.in से अपने नए एडमिट कार्ड डाउनलोड करें। देर से आने जल्दी जाने वाले की खैर नहीं, बाबुओं पर सरकार का चाबुक। सवेरे 9:15 तक ऑफिस पहुंचे वरना आधा दिन का आकस्मिक अवकाश काट लिया जाएगा। शराब मामले में माता पिता को खोने वाले बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाएगी स्टालिन सरकार। अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर लगी रोक तो भड़की पत्नी सुनीता बोली, देश में बढ़ रही तानाशाही। दिल्ली में केजरीवाल को हाईकोर्ट के फैसले तक तिहाड़ जेल में ही रहना होगा। सोमवार या मंगलवार को जमानत पर हो सकती है सुनवाई। दिल्ली में पानी पर उबाल, गांधी समाधि, राजघाट पर मंत्री अतिशी का अनशन। हरियाणा पर पानी न देने का लगाया आरोप। दिल्ली में अतिशी के पानी सत्याग्रह पर बीजेपी का पलटवार, कहा यह सब सियासी ड्रामा। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी की कीमत बढ़ गई है। सीएनजी के दाम के प्रति किलो 1 रुपये बढ़ाया गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने सीएनजी का दाम बढ़ा दिया है। हालांकि गुरुग्राम, करनाल और कैथली में सीएनजी की कीमत नहीं बढ़ाई गई है। इससे पहले मार्च 2024 में सीएनजी के दाम में 2.50 पैसे की कटौती की गई थी। यूपी के लखनऊ में 11 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। देर रात इन अधिकारियों के तबादले का फैसला लेकर लिस्ट जारी कर दी गई है। नीट विवाद पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि आज छात्र इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल ने कहा है कि शिक्षा घोटाले के 3 मुख्य केंद्र हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। यह तीनों भाजपा शासित राज्य है। संसद में नीट मुद्दे पर बहस होनी चाहिए। स्कूलों में सरनेम या माथे पर तिलक लगाने पर लगेगी रोक। तमिलनाडु सरकार जल्द ही ऐसा एक नियम राज्य के सभी स्कूलों पर लागू करने जा रही है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने महंगाई के खतरे को लेकर किया आगाह। आदित्य ठाकरे ने नीट विवाद पर पीएम मोदी पर कसा तंज, पूछा क्या परीक्षा पे चर्चा होगी क्या। जम्मू कश्मीर में भी बनेगा महाराष्ट्र सदन। शिंदे सरकार ने किया बड़ा ऐलान, आवंटित हुई जमीन। शिवसेना नेता संजय राउत ने बताया केजरीवाल को किसने फंसाया, उठाई कई सवाल। दिल्ली की महिलाओं को जल्द मिले कई 1000 रुपए की सौगात। केजरीवाल की रिहाइश एक्शन में आएगी आम आदमी पार्टी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को नई सरकार में मिलेगी एक और अहम जिम्मेदारी, बन सकते हैं राज्यसभा सदन के नेता। लोकसभा स्पीकर को लेकर होगा घमासान, विपक्ष उतारेगा अपना प्रत्याशी। कर्नाटक सरकार ने 1 जुलाई से प्रीमियम शराब की कीमतों में भारी कमी की घोषणा की है। राज्य सरकार ने सेमी प्रीमियम और प्रीमियम शराब ब्रांड की कीमतों को पड़ोसी राज्य की कीमतों के अनुरूप संशोधित करने का योजना करी है। बिना अपॉइंटमेंट के कोई भी कार्यकर्ता चंद्रशेखर से मिलने पहुंचा तो उस पर लिया जाएगा एक्शन, पार्टी ने जारी किया आदेश।